आज की इस वीडियो में हमारे पास है Infinix Zero 8 जिसका आज हम डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं। इस फोन की प्री ऑर्डर बुकिंग पर आपको मिलता है Infinix iRocker बिल्कुल फ्री। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Infinix Zero 8 जिसका आज हम डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं। यकीनन इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख ली होगी। इस फोन की प्री ऑर्डर बुकिंग पर आपको मिलता है Infinix iRocker बिल्कुल फ्री हर प्री ऑर्डर के साथ, और इसका जो प्री ऑर्डर था वो 11 अक्टूबर से दराज पर जारी है। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 8 GB की रैम मिलती है। इसके अलावा 48+8 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। तो आइए जल्दी से चलते हैं और रिव्यू वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं Infinix Zero 8 के डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.85 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं, इन्फिनिटी और डिस्प्ले है इसका। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1080x2460 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। और इसके डिस्प्ले की जो सबसे खास बात है वो है इसका रिफ्रेश रेट। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है और 180 हर्ट्ज़ का टच रेट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल सेल्फी कैमरास मिलते हैं, इसके डिस्प्ले के अंदर ही फिक्सन हुए हुए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डुअल सेल्फी कैमरा इसके डिस्प्ले में है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, वाइड डिस्प्ले आपको मिलता है, मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की, क्योंकि फ़ोन की अच्छी वर्किंग के लिए अच्छे प्रोसेसर्स का होना बेहद ज़रूरी है। Infinix Zero 8 में आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेसर और इसका एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। यहाँ पर एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 किया गया है जो कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो CPU यूज़ किया गया है वो ऑक्टा कोर है जिसकी स्पेसिफिकेशन है 2x2.05 GHz Cortex A76 प्लस 6x2.0 GHz Cortex A55। इसके बाद जिसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek Helio G90T का चिपसेट है जो कि Snapdragon 712 से भी बेटर है। और ये एक बहुत ही अच्छा गेमिंग चिपसेट है जो कि आपकी गेमिंग को पावर करता है। इस चिपसेट के थ्रू आप बहुत अच्छी हैवी एप्लीकेशंस वाली गेम्स भी स्मूथली इस फ़ोन में खेल सकते हैं। इसके चिपसेट को सपोर्ट करता है इसका GPU Mali G7 से। तो प्रोसेसर्स के लिहाज से भी मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर अपने फ़ोन के आप तमाम तो डिटेल्स देख सकते हैं। डिवाइस नेम Infinix Zero 8, एंड्रॉयड वर्जन इसका 10 है और इसके साथ इसका XOS वर्जन भी दिया गया है और बाकी यहाँ पर इसके तमाम सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है। इस फ़ोन में आपको 8 GB की बड़ी रैम मिलती है जो कि वाकई काफ़ी अच्छी रैम की कैपेसिटी है। कोई भी हैवी एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल करें स्मूथली रन करेगी। और यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज 128 GB की मिलती है। लातादाद पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्टोरेज का मसला आपको बिल्कुल नहीं होगा। कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फ्रेमिंग का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसको फुल फ्रेम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फुल फ्रेम में पिक्चर लेना बहुत पसंद है। इसके अलावा आपको HDR का ऑप्शन मिलता है, फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है और फ़ोन की सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले आपको स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिलता है जो कि 15 सेकेंड्स की एक वीडियो होती है और उसको अपने हिसाब से ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो मोड मिलता है जहाँ पर आपको इसका वाइड एंगल मिलता है। वाइड एंगल आप देख सकते हैं कि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कितना स्पेशल और कितना अच्छा है, कमाल का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल है। इसके बाद आपको वहाँ पर 1x जूम का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने अभी कर लिया, और इसके बाद आपको 2x जूमिंग का ऑप्शन मिलता है। फिर आपको ब्यूटी मोड मिलता है, ब्यूटी मोड में भी हम पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको बुके मोड मिलता है जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। मैं सिर्फ इस पार्ट को फोकस कर रही हूँ तो हमारा सिर्फ ये पार्ट फोकस होगा, बाकी ब्लर हो जाएगा। इसके बाद आपको सुपर नाइट ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप नाइट मोड में बहुत अच्छी क्लिकिंग कर सकते हैं। फिर आपको एक प्रोफेशनल मोड मिलता है जिसमें आप इसकी लाइट बैलेंसिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसके डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको सुपर मैक्रो मोड मिलता है जिसमें आपने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पिक्चर क्लिक करनी होती है जो कि मैं अभी करने जा रही हूँ। इसके बाद आपको पैनोरामा का ऑप्शन मिलता है, तो पैनोरामा भी हम बनाकर देख लेते हैं। और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मोड में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आइए फ़ोन से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये फ़ोन के AI कैम में ली गई पिक्चर है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ़ोन के बुके मोड में ली गई पिक्चर है जिसमें इसका ये वाला पार्ट फोकस्ड है और बैक साइड वाला पार्ट सारा ब्लर है। फ़ोन के मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर, फ़ोन से बनाई गई शॉर्ट वीडियो।
इसके बाद फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई वीडियो। इन्फिनिक्स 08 में आप 1080 पिक्सेल्स के अलावा 4K वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये 4K वीडियो शूटिंग अभी कैपेबल है और इस टाइम मैंने इसका 4K वाला मोड ऑन कर रखा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे कलर्स यहाँ पर आ रहे होंगे यकीनन। इसके बाद फ़ोन से बनाया गया स्लो मोशन वीडियो। इसके बाद फ़ोन से बनाया गया पैनोरामा। इसको अगर आप जूम करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर इसके पिक्सेल्स हैं और रिजल्ट आपको काफ़ी क्लियर मिलता है। पैनोरामा के बाद ये फ़ोन के बुके मोड से ली गई पिक्चर, यही बुके मोड से ली गई पिक्चर, ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर, AI कैम में ली गई पिक्चर, 1x जूम के AI कैम में ली गई पिक्चर, AI कैम से ली गई पिक्चर, मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर और ये इसकी वाइड एंगल में ली गई पिक्चर। अब बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स 08 के मेन कैमरास की, यानी कि इसके बैक कैमरास की। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैम का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायमंड कट का डिज़ाइन है जिसके अंदर इसे कैमरास को अलाइन किया गया है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका। यहाँ पर जो आपको पहला कैमरा मिलता है, जो इसका मेन कैमरा है, वो 64 मेगापिक्सल्स का है। इसके बाद जो इसका दूसरा कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि वाइड एंगल में, अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है और वाइड एंगल में इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा कैप्चर करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक और मैक्रो लेंस मिलता है जो कि मैक्रो मोड में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। उसके बाद इसका जो चौथा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है जो कि आपकी पिक्चर्स के अंदर एक डेप्थ इफेक्ट को ऐड करके बैकग्राउंड को ब्लर भी करता है। तो ये थे इससे क्वाड कैमरा का सेटअप। ये चारों कैमरास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं और यहाँ पर आपको इसकी क्वाड फ्लैश लाइट मिलती है जो कि LED फ्लैश लाइट है। तो फोन के फ्रंट कैमरा का डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डुअल सेल्फी कैमरास मिलते हैं। सबसे पहले मैं AI कैम में अपनी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद हम ब्यूटी मोड में पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। फिर पोर्ट्रेट मोड में, जहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। सुपर नाइट ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। सुपर नाइट मोड में भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं, जो कि मैं भी लेने लगी हूँ। इसके बाद हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाकर चेक कर लेते हैं। जी, तो अब ये मैं वीडियो फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कलर्स कितने अच्छे आ रहे हैं, विविड इफेक्ट आ रहा है कलर्स का और ऑब्जेक्ट भी काफ़ी एनहांस्ड और बहुत अच्छा इसका कैमरे का रिजल्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन वीडियो के ऑप्शन भी मिलते हैं, जो कि आप फ्रंट कैमरा में भी स्लोमो बना सकते हैं। तो आइए पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी है पिक्चर्स की। ये इसके पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर, जिसमें इसका बैकग्राउंड ब्लर है और बाकी पार्ट इसका फोकस्ड है। और ये फ़ोन से बाकी ली गई पिक्चर्स जो कि इसके डिफरेंट फिल्टर्स के साथ भी ली गई हैं और इनमें क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा पर। यहाँ पर आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। जी हाँ, इन्फिनिक्स 08 के कैमरा के फीचर्स ने तो यहाँ पर कमाल कर दिया है। बहुत ही अच्छे कैमरा यहाँ पर आपको मिलते हैं। फ़ोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और डेटा कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी डेटा कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बाइक मोड, व्हाट्सएप मोड और भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को अपने हिसाब से मज़ीद बेहतर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यहाँ पर मिलते हैं। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए HTML यहाँ पर 5 यूज़ किया गया है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। गेम के लिहाज से, जैसे कि मैंने इसके प्रोसेसर के बारे में भी आपको बताया था कि काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिलता है और अच्छे प्रोसेसर की वजह से आप हैवी गेम्स को भी यहाँ पर रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो कि आपके फ़ोन को कूल डाउन करती है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो फ़ोन के लॉकिंग फीचर्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का काफ़ी क्विक फेस अनलॉकिंग सिस्टम मिलता है। तो जैसे मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ, फ़ौरन ही जो मेरा फ़ोन है वो मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है। अब बात करते हैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, यानी कि आपके पावर बटन के अंदर ही फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर है और जैसे ही मैं इसको टच करती हूँ तो मेरा फ़ोन मेरे फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेता है, फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। आप देख सकते हैं इट्स जस्ट अ स्मॉल टच और काफ़ी क्विक और फास्ट
फास्ट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब बात कर लेते हैं Infinix Zero 8 के कलर और फ़ोन के डिज़ाइन की। फ़ोन के डिज़ाइन में आपको एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट मिलता है। वी कट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बना हुआ है, जो कि इस पार्ट को सेपरेट कर रहा है। ऊपर वाला मैट फिनिश का पार्ट है, लेकिन एक शाइनी फिनिश भी आपको देता है और यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी टच मिलता है और रिफ्लेक्टिंग लाइट्स के पैटर्न भी मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्टिंग ग्रेडियंट है यहाँ पर जब आप देखते हैं इसको। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है इस तरफ, और ऊपर की तरफ आपको डायमंड कट के अंदर कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि इसके बैक डिज़ाइन के ज़रा ऊपर करके लगाया गया है, मतलब इसके अंदर करके फिक्सिंग नहीं किया गया। और इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सी इसकी बाउंड्री लाइन भी मिलती है, जो कि कैमरा को और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रही है। तो ओवरऑल फ़ोन का जो कलर है और इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो पैटर्न की यूनिकनेस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब बात कर लेते हैं Infinix Zero 8 की बैटरी की। यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी कैपेसिटी है, मैसिव बैटरी कैपेसिटी है। लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी यहाँ पर यूज़ की गई है। बैटरी कैपेसिटी अच्छी होने के साथ साथ आपको यहाँ पर पावर बूस्ट और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड के ऑप्शन भी मिलते हैं, जो कि आपकी बैटरी की कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपना फ़ोन चार्ज पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 33 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्ज मिलता है और 60 मिनट्स में आप अपने फ़ोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज कर सकते हैं। जी, तो ये था Infinix Zero 8 जिसका आज हमने डिटेल में रिव्यू किया। इसके तमाम फीचर्स मुझे बेहद पसंद आए, क्योंकि आपको ये एक पूरा पैकेज मिलता है हर एक चीज़ का। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरास मिलते हैं। क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, 4500 mAh की मैसिव बैटरी, और इसके अलावा आपको गेमिंग के भी यहाँ पर बहुत कमाल के फीचर्स मिलते हैं। और प्री ऑर्डर करने पर आपको इसके साथ Infinix के ब्लूटूथ इन ईयर हेडफोन्स भी मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इतने कमाल की अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे तो Infinix Zero 8 बेहद पसंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और इस फ़ोन की प्राइस है 39,999 रुपीज़। Infinix Zero 8 में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक Infinix Zero 8 है जिसकी प्राइस 39,999 रुपीज़ है, और दूसरा वेरिएंट Infinix Zero 8i है जिसकी प्राइस है 34,999 रुपीज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।